So UK survival in 2026 is not just about the lifestyle, it's about math. और ये मैथ सीधा फेस पर लगती है जब बिल आता है. Imagine you are a student and fresh graduate. You have no backup money, you have no family support. Just one rule, survival for 1 month. कंफर्ट के बिना सर्वाइव करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. द मिनिमम सर्वाइवल नंबर इन 2026 इज 910 पाउंड. आपको महीने के 910 पाउंड चाहिए तभी आप यूके में सर्वाइव कर सकते हो. और मैं इसमें कोई कंफर्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सर्वाइवल. तो सबसे बड़ा खर्चा है रेंट. अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो एक बड़े बेड का जो डबल बेड रूम होता है उसका रेंट होता है अराउंड 750 to 800 पाउंड. मतलब आप मोटा मोटा सोच लो कि आपका 400 to 450 पाउंड तो आपका लग जाएगा सिर्फ रेंट में. उसके बाद सेकंड खर्चा आता है ग्रोसरी का, जो कि है लगभग 130 पाउंड. मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ एक बंदे की. और इसमें मैं कोई भी उबर डिलीवरी या बाहर रेस्टोरेंट में खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ खाने के बारे में बात कर रहा हूँ. उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो है ट्रांसपोर्ट का. मेरा महीने का 75 to 80 पाउंड आराम से लग जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का. अभी मैं सिर्फ बस लेता हूँ और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं चल के जाऊँ, स्टिल मेरा 75 पाउंड का खर्चा हो जाता है. अगर मैं ट्रेन चूज़ करूँगा ना तो इसका डबल हो जाएगा 140 पाउंड, बिकॉज ट्रेन आर एक्सपेंसिव है. और उसके बाद जो खर्चा आता है वो है मेरे सिम का. तो मेरे सिम का खर्चा आता है 12 पाउंड एवरी मंथ. उसमें सिर्फ मेरी सिम है, इंटरनेट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो इसमें ये मत समझना कि मेरा EMI के साथ है, सिर्फ और सिर्फ सिम है 12 पाउंड की. उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो है बेसिक एसेंशियल्स का, जो कि आपको चाहिए होती हैं, लाइक योर लॉन्ड्री स्टफ, लाइक डिटर्जेंट, एंड उसके बाद क्लीनिंग के लिए और टॉयलेटरीज के लिए. तो इन सब एसेंशियल्स का मेरा आ जाता है खर्चा अराउंड 28 to 30 पाउंड, लेकिन हम 28 पाउंड मान के चलते हैं. तो उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो है हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी का. तो हम स्प्लिट कर देते हैं दो जाने. अगर मैं स्प्लिट करके बताऊँ तो मेरा अकेले का खर्चा 115 पाउंड आता है इलेक्ट्रिसिटी और गैस का. उसके बाद जो हमारे घर में इंटरनेट लगा है तो उसका भी हम स्प्लिट कर लेते हैं, तो 50 पाउंड आता है. तो 25 मेरा, 25 मेरे दोस्त का. तो अगर आप इन सब चीज़ों को सम करोगे तो आपका टोटल आता है 910 पाउंड. और ये सर्वाइवल है, इससे कम में आप महीने का सर्वाइव ही नहीं कर सकते. एंड इसमें मैं कोई भी इंजॉयमेंट वाली चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या फूड ऑर्डर कर रहे हैं. ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं. Here is where students break, because your part-time job will only give you 800 pound at minimum wages and your monthly survival cost is 910 pound. So your cash flow is negative from month 1. इस पॉइंट पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स समझ आते हैं कि यूके की स्ट्रगल कोई ग्लैमरस नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है. अगर आपके पास पैसे ना हो, अगर आपके पास जॉब ना हो, तो वीज़ा, रेंट, फूड सबका प्रेशर बन जाता है. If you are in UK, you already know the rent and grocery and expenses math. 20-hour working limit and rejection emails. और जो लोग बाहर बैठे प्लान बना रहे हैं, इस रियलिटी को इग्नोर मत करना, नहीं तो यूके तो आपको सिखा ही देगा. अब कमेंट में अपना मंथली नंबर लिखो, झूठ मत बोलना, अपना रियल कॉस्ट लिखना कि आपका महीने का कितना खर्चा होता है. अगर आपको लगता है मेरी फिगर्स गलत है तो नीचे कमेंट में आर्ग्यू करो. आपके कमेंट करने से बाकी लोगों को भी रियलिटी के बारे में पता लगेगा. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैं आपको बताया कि आप 20 ईयर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो मिनिमम वेजेस पर आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. आपको अपने स्किल्स गेन करने पड़ेंगे, आपको लाइसेंसेस और ऐसी स्पेसिफिक जॉब्स में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर आप 800 से ज़्यादा तो कमा सकें एटलीस्ट, ताकि आप सर्वाइवल मोड से निकल कर आप लाइफस्टाइल मोड में जा सकें. सो आई ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन इट. द वीडियो लिंक इज़ ऑन द आई बटन. चेक द वीडियो राइट नाउ, ताकि आप भी यूके में आकर यूके की लाइफस्टाइल को इंजॉय कर सकें. दैट्स फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ.